अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उमेर यूसुफजई। ज़मीन फट क्यों नहीं जाती, आसमां दो लख्त क्यों नहीं हुआ। हम तो हैरान हो गए। गुज़िश्ता रोज़ जब मैंने ये वाक़या और ये न्यूज़ देखी सोशल मीडिया पे, मेरे पैरों तले तो ज़मीन निकल ही गई। समझो कि आए रोज़ ऐसे दरिंदे, घर में बैठे हुए दरिंदे होते हैं। आपने देखा होगा एक दिन पहले एक कज़न ने अपने दूसरे कज़न को पीछे से गोली मार के शहीद कर दिया। दूसरे ने, एक दोस्त बाइक में पीछे बैठा हुआ है, दूसरे दोस्त को उसने थोड़ा सा आगे जाके छुरियों से मार दिया, गला दबा कर दिया। मुझे नहीं समझ आती कि क़यामत फिर कब आएगी जब ऐसे वाक़यात भी हो गए, ऐसे वाक़यात भी रोनुमा हुए। मतलब ये हुआ कि घर में बच्ची, अब बच्चों का काम क्या होता है? हंसना, खेलना, कूदना। बच्चे और क्या करते हैं? शरारत तो नहीं करते ना। बच्चे तो खेलते कूदते हैं। अगर आप उसे शरारत कहते हो तो फिर आप अपना इलाज करवाएं। और आप ये भी कहते हो कि मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में मार दिया। तो तुम्हें गुस्से, ये तो पता था कि तुम्हें गुस्से में तुमने असलहे को उठाया, तुम्हें इतना पता था कि मैं गुस्से में हूं और मैं असलहा उठा रहा हूं, तुम्हें यह भी पता था कि मैं किस पे वार करने जा रहा हूं। अफसोस की बात है, मैं बात कर रहा हूं ईशान नामी एक छोटी सी नन्ही परी जो 7 साल थी, उस पर उसके चचा ने इस वजह से मारा कि वो घर में जो है ना क्या नाम है, सहन में खेल कूद रही थी और उसको उसकी आवाज़ें बुरी लग रही थी। तो मुझे तो नहीं समझ आ रही कि बच्चे जो है ना, और ख़ासकर बेटियां घर में जो है ना रहमत हुआ करती हैं। आपको अगर इसी छोटी नन्ही परियों की आप सामने स्क्रीन पे तस्वीर देखिए, रोना आ जाता है आपको। इतनी खूबसूरत परी को आप जब उसको मुरझाएंगे, ऐसी छोटी नन्ही कली को, ऐसी छोटी फूल को आप मुरझाओगे तो फिर तुम्हारा ठिकाना मेरे ख्याल में जहन्नम के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जब तुम ये कहते हो कि यहाँ पर बच्चे शोर न करें और मेरा रोज़ा है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि तुम्हारा वो आमाल, तुम्हारी इबादत, तुम्हारे जो है ना नेक आमाल, तुम जो अल्लाह के राह में खर्च करते हो, उन सब का कोई फ़ायदा नहीं जब तुम्हारे को यहाँ पर इंसानियत नहीं आई। जब तक तुम में इंसानियत नहीं आ जाती, तुम दूसरी इबादत अगरचे पाए की चोटी पे पहुंच जाओ, तुम्हारी इबादत कोई काम की नहीं। तुम सिफर के सिफर हो अल्लाह के यहाँ। एक नन्ही परी जो बेचारी अभी 7 साल की हुई थी, उसे ये नहीं पता था कि कदम किस तरह उठाना है। हाँ, 7 साल की छोटी सी बच्ची है, उसे ये नहीं पता कि किस रुख पे चलना है। उसकी माँ का जब मैंने इंटरव्यू सुना तो उसकी माँ कहने लगी मैं अभी उसको नमाज सिखा रही थी। कितने अफसोस की बात है जब वो माँ उसकी खुश हो रही है, वालिदैन उसके खुश हो रहे हैं कि मेरी बेटी है, आज कल हम इसको जो ना बड़ा करेंगे, किसी घर बसाएगी जाके। ईशान नामी छोटी सी नन्ही परी वो घर में खेल रही थी, उसको उसके चचा ने मार दिया। और बहुत अच्छी न्यूज़ है, पेशावर के पुलिस को मैं एक बार फिर सलूट पेश करता हूं कि उन्होंने जो है ना उस बदबख्त जालिम चचा को क्या किया कि पकड़ लिया, गिरफ्तार कर दिया और जेल के पीछे, सलाखों के बहुत पीछे जाके उसको धकेल दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह शरीयत कहती है कि कत्ल का बदला कत्ल है, यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह किसास होना चाहिए। एक छोटी सी बच्ची को उसने मारा है, जानबूझ के मारा है, उसे कत्ल किया है, कत्ल नाहक है, उसका बदला लिया जाए। उस चचा को, जो बज़ाहिर चचा था, रिश्ते में मगर बबातिन ये दरिंदा था जो उनके घर में रहता था, इसे जल्द से जल्द फौरन कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। ये तो आपके गिरफ्त में आ गया। इसी तरह और भी वाकयात होते हैं जो आप देखते हैं कि झाड़ियों में जो ना किसी बच्चे की लाश होती है, किसी बच्ची की लाश होती है। आप ये डंडोरा पीटते हो कि भाई हमें कातिल नहीं मिला। यहाँ तो आपको कातिल मिल गया, तुमने कातिल पकड़ लिया, अब उसे कैफर किरदार तक पहुंचाना। और ये इस तरह का बिल्कुल बात होगी कि उनके घर वालों के साथ तुम जो है ना इंसाफ और अदल करोगे अगर तुमने इस बंदे को कैफर किरदार तक पहुंचाया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए और हम यही दुआ करते हैं कि इस तरह को लोगों को अल्लाह जल्द से जल्द दुनिया से उठा लें जो इस तरह छोटी बच्ची पर जुल्म करने वाले हो गए या फिर जो दूसरे तरह से अगवा बराए तावान वाले लोग हो गए। अल्लाह ताला जल्द से जल्द पाकिस्तान से ऐसे लोगों का सफाया फरमाए। ये दरिंदे लोग हैं, इनके जिस्म में जो है ना वो दिल नहीं है, पत्थर होता है। इनके जिस्म में दिल नहीं होता है, पत्थर होता है। इनके अंदर बच्चों के लिए रहम दिली नहीं होती है, बड़ों के लिए कोई इज्जत और एहतराम नहीं होता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये लोग जल्द से जल्द इनका दुनिया से खात्मा हो जाए और इसी तरह खात्मा होगा कि हुकूमत इन्हें गिरफ्तार करे और फिर उसके बाद जो है ना उनको कैफर किरदार तक पहुंचाए, सजाए मौत के घाट उतार दे। हम दुआ करते हैं
अल्लाह ताला उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। आज की वीडियो यही तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने भाई उमैर यूसुफज़ई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।